इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं चीनू। स्वागत है आप लोगों का बेबाक राय में। बीते कुछ दिनों से जिस तरह हमारे देश में नकल और पर्चे लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। हाल ही में जिस तरह यूपीपीसीएस का पर्चा लीक हुआ, उसने कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में पैनलिस्ट मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं एडविन जी की ओर बढ़ूंगी और उनसे जानना चाहूंगी कि शिक्षा में आखिर गिरावट का मुख्य कारण क्या है। बिल्कुल, जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, नकल की बात करें या अभी जो एग्ज़ाम का पर्चा लीक हुआ है उसकी बात करें, बिल्कुल ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। और देखिए, देश पे जब इतने बड़े एग्ज़ाम हो गए, जब पर्चे लीक हो जाते हैं, पेपर होने से पहले ही पर्चे बाहर आ जाते हैं, तो बहुत ख़राब स्थिति हम लोग समझ सकते हैं कि शिक्षा एक बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है। कि यहाँ पर जो बच्चे अब मेहनत से पढ़ रहे हैं, उनके रात दिन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद टूटती है कि भाई देखिए, कुछ लोग पैसे की मदद से लेकर या पैसे का सहारे पर्चे को लीक कर लेते हैं, पर्चे पहले से पहले आउट करवा लेते हैं। तो उनकी जो सोच है या एग्जामों के प्रति जो उनकी एक मानसिक जो धारणा है वो बदल जाती है कि कहीं ना कहीं सब कुछ फिक्स है, सब फेक है, बिला वजह का ड्रामा हो रहा है जो हम एग्जाम दे रहे हैं, और इससे उनका भविष्य संवरने वाला नहीं है। तो कम से कम इस चीज़ को हमें सोचना पड़ेगा कि देखिए, इतने बड़े लेवल पर अगर चीज़ें लीक हो रही हैं और पर्चे लीक होकर बाहर आ जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पूरे व्यवस्था के ऊपर कि कहीं ना कहीं हम शिक्षा को उस ओर धकेल रहे हैं जहाँ से वापस आना, मेरे ख्याल से लेकर आना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। एडविन जी का मानना है कि ये उन बच्चों के साथ खिलवाड़ है जो दिन रात एक करके उस पर्चे के लिए मेहनत करते हैं और फिर पर्चा लीक हो जाता है। गायत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे देश में क्यों शिक्षा का स्तर इतना गिरता जा रहा है? सही में कहा आपने कि जो हमारा जो शिक्षा का स्तर है, वाकई में कहीं ना कहीं वो कमतर होता जा रहा है। गिरता तो नहीं, लेकिन कमतर जरूर होता जा रहा है। जैसे कि अभी हाल ही में यूपीएस का जो था वो पर्चा लीक हुआ, फिर अभी बिहार में एक नकल का केस सामने आया था। कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे नकल हो रही थी, लेकिन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। तो ले दे के जो ये हुआ, और जो ये अभी यूपीएससी का जो पर्चा लीक हुआ, उसमें 4.5 लाख लोग बैठने वाले थे और उसमें 5-5 लाख रुपए में वो पर्चे बिके। तो सबसे पहले मैंने कहना चाहूँगी कि जैसे आज भी हमारे देश में कई गरीब बच्चे हैं जो ले दे के अंधेरों के साए में पढ़ाई पूरी करते हैं, और सिविल एक बहुत बड़ी शिक्षा है जिस उसके थ्रू हम IAS PCS बनने का सपना देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर एक कहते ना कि बहुत बड़ा विराम लगा है। अभी मेरी हाल में मेरी फ्रेंड से बात हुई थी, वो भी इसका प्री का एग्जाम देने जा रही थी, लेकिन जिस तरह से पर्चा लीक हुआ वो नहीं दे पाई। वो काफ़ी इमोशनल थी कि मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन ले दे के वो डेट पोस्टपोन हो गई। अब मैं कैसे पढ़ूंगी, कैसे, क्योंकि बहुत सी मजबूरियां होती हैं इंसान की, उसके पास समय नहीं होता है। तो वाकई में ये काफ़ी दुखद है। आगे मैं इस मुद्दे पर राय जानने के लिए दीक्षा जी की ओर बढ़ूंगी और उनसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह ये पेपर लीक हुआ, आप भी एक स्टूडेंट है और पढ़ती लिखती है, कहीं ना कहीं आपको भी महसूस हुआ होगा, तो इस बारे में आपका क्या मानना है? देखिए चीनू जी, शिक्षा जिसके स्तर की हम हाल फिलहाल में बात कर रहे हैं, तो वो दिनों दिन वाकई में ख़राब होता जा रहा है। क्योंकि जहाँ बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, हम जानते हैं कि एक परीक्षा के लिए पहले से तैयारी की जाती है, तरह तरह की चीज़ें। एक बच्चा बचपन से अगर उसके माँ बाप उसे ये कहते हैं पढ़ाई में आगे निकलो, तो वो उसके लिए कितनी मेहनत करता है। वो सिविल एग्जाम्स, गायत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचने के लिए जो रास्ता वो होता है वो सिविल एग्जाम से गुजरता है, जिनके लिए बहुत जी जान से मेहनत की जाती है। लेकिन उसके बाद अगर इस तरह की चीज़ें होती है कि पर्चा लीक हो जाता है या पैसों की बलबूते सीटें खरीद ली जाती हैं, तो ये चीज़ें वाकई में दुखद है। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़, और बड़ी बात यह है कि आप एक डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो बिना पढ़े लिखे अगर डॉक्टर बन जाए तो खतरा हमारे ही लिए है। तो इसी तरह सिविल वाले लोग अगर वो बिना पढ़े लिखे कोई पोस्ट हासिल कर लेंगे तो खतरा हमारे लिए है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक ज़रूरी तौर पर कराई जाती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको बुकी ज्ञान होना चाहिए या आपको एक परीक्षा पार कर लेनी है, बस उसके लिए भी बहुत सारे, उसके भी पीछे बहुत सारे तथ्य हैं कि अगर आप उस चीज़ के लिए योग्य है तभी आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं। लेकिन योग्यता की अगर ये परीक्षा बिकने लग जाएगी तो भारत में योग्यता बिक रही है, इसका मतलब हमारा देश विकास और किसी भी चीज़ में आगे तरक्की शायद ना कर पाए। बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं योग्यता को कम आंका जाने वाली बात है। कीर्ति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो हुई पर्चा लीक होने की बात। अब अगर हम बात करें नकल की, तो बीते कुछ दिनों हमें देखने को मिला कि बिहार में खुलेआम नकल की जा रही थी। इस बारे में आपका क्या मानना है? ये तो बहुत ही गलत बात है एक तरह से देखा जाए। देखिए, शिक्षा प्रणाली अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ के जो शिक्षा प्रणाली उस चीज़ को कैसे कर रहे हैं। आप एग्जामिनेशन में इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं और बाहर से उतनी तादाद बच्चे बाहर से बिल्डिंगों पे चढ़कर और उनको नकल करवा रहे हैं, और साथ में वहाँ पे पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते थे तंत्र कहाँ तक
उसके अंदर में खामियाजा कर रहा है। मतलब अगर पुलिस इन्वॉल्व है तो मतलब कोई ना कोई उनसे मिला हुआ है, और इस तरह से या तो कोई बच्चा अंदर ऐसा कोई बैठा हुआ है जो कोई बड़ा किसी मिनिस्टर का बच्चा हो सकता है या कुछ हो सकता है, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा तो कोई और बैठा होता है और उसका आइडेंटिटी कार्ड किसी और का होता है। तो ये सारी चीज हमारी शिक्षा प्रणाली को दिखा रही है, दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं ये सारी जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है, और इससे जो बच्चा पास होकर जब निकलेगा वो सर्टिफिकेट उसके कोई किसी काम में नहीं आने वाला है। तमाम तरह की बातों से मेरे सहयोगी कीर्ति जी ने रूबरू कराया। एडविन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह ये नकल का मामला सामने आया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं काबिलियत पर कीमत भारी पड़ रही है। यदि आपके पास पैसे हैं तो आप खरीद लीजिए, पास हो जाइए, एग्जामों को आपके लिए मामूली हैं, आप कैसे ही उसको पास कर सकते हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इन सब बातों से कि जिस तरह से बात की कि डॉक्टरी जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अगर हम पैसे लेकर वो डॉक्टर बना रहे हैं तो कल वो हमारा इलाज करेंगे, तो कितने वो काबिल हैं उसको करने के लिए। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि कहीं ना कहीं हम अपने लिए गलत रास्ते चुन रहे हैं ऐसे चीज़ों को क्रिएट करवा के। तो होना ही चाहिए, जो बच्चे काबिल हैं, काबिलियत रखते हैं अपने पास होने की, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। और जिस तरह की पर्ची लीक होने की बात सामने है, प्लस नकल की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल नकल के ऊपर मैं एक बात और याद दिलाता चलूँ आपको। लालू का बयान इस मामले पर आया है कि अगर वो होते तो किताबें लोगों को दे देते नकल करने के लिए। सोचिए, जब एक नेता का इस तरह का बयान है, जो वो सीएम रह चुके हैं, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री रह चुके हैं हमारे देश में, तो इतने बड़े ओहदे पर रहने के बावजूद उनका सोच वही है कि अगर उनकी सरकार होती तो वो किताबें उनको पकड़ा देते नकल करने के लिए। सोचिए, जब ऐसे बच्चे जब पास होकर आएंगे, बड़े बड़े एग्जाम बैठेंगे, तो क्या क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो फिर वही पैसा खेल चलेगा। मतलब एक हम सिलसिला बना रहे हैं शुरू से ही कि आप नकल में इन्वॉल्व रहिए, आप मेहनत मत कीजिए। आप अगर पैसे वाले हैं, घर से अच्छे हैं, तो आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप पैसा लगाइए, आपके हाथ में डिग्री मिल जाएगी। और जब ऐसे लोग बाहर निकलेंगे तो हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे देश को विकास में गति दे सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है सब लोगों से, शिक्षा व्यवस्था से भी और उन लोगों से जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं उनसे भी बहुत बड़ा सवाल है ये। वाकई बहुत सही बात है कि कहीं ना कहीं ये नकल और पर्चा लीक होने के मामले काबिलियत और योग्यता को गिराते हुए नजर आ रहे हैं। गायत्री जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? नकल, चलिए हमने एक मिनट के लिए मान लीजिए हमने नकल करके कोई परीक्षा पास भी कर ली, क्या हम आगे किसी चीज़ में बैठने के लिए योग्य हो पाएंगे? जैसे कि अभी सिविल में जो पर्चा लीक हुआ, कहीं ना कहीं पीछे से भी नकल कर रहे होंगे, पीछे से भी उनकी वो धारणा चली आ रही होगी, तभी उन्होंने यूपीएससी का जो सिविल परीक्षा ना पास उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते होंगे, अयोग्य होंगे, तो उन्होंने उसका पर्चा ही लिख करवा दिया। लेकिन उसमें कौन पिसा, गेहूं के साथ घुन पिसता। उसमें जो वाकई में जो मेहनत कर रहे हैं, जो वाकई में एक गाँव के तबके से लोग आ रहे हैं, जो जिनके पास पैसे की कमी है, जो जिनके पास शिक्षा तो है, जिनके पास समझ है, समझदारी है, सब कुछ है, एक योग्यता है, लेकिन वो उसके पीछे वो पिस गए ना, उनके बारे में क्या? उनके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहा। तो कहीं ना कहीं इस पे एक प्रशासन को भी सुध लेनी चाहिए। सही कहा कीर्ति जी ने कि पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, लेकिन कुछ भी नहीं। लालू जी का बयान तो वाकई में दुखद है कि वो इतने बड़े ओहदे पे बैठ के इतना घटिया बयान। ये उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है जो दिन रात एक करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। दीक्षा जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मैं सुन रही थी अपने सहयोगियों को, और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अब मुझे लगता है कि शिक्षा का स्तर जो या शिक्षा जो परीक्षाएं होती हैं वो नेताओं के लिए भी शुरू करवा देनी चाहिए, क्योंकि नेता जो चुनाव जीतने के बाद अपने अशिक्षित होने का मेरे हिसाब से शायद परिचय दे देते हैं। क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री, अगर आप शिक्षा मंत्री हैं तो आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि शिक्षा देश का भविष्य है। अगर आप शिक्षा मंत्री होने के बाद पीकू शाही का ये बयान आया था कि आप क्या गोलियां चलवा दें या नकल रोकना नामुमकिन है, तो वाकई शर्मनाक है। आप एक इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है, तो शायद आपके ऊपर कुछ भरोसा करके बनाया गया होगा। उसके बाद अगर आप इस तरह का बयान देते हैं और नकल को इससे बढ़ोतरी मिल रही है, मेरे हिसाब से इससे शायद प्रोत्साहन मिल रहा है कि और बच्चे, तो वो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो तो यही सोचेंगे ना कि अगर हमारे राज्य का शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है तो आगे भी ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, तो हम मेहनत क्यों करें? तो इससे न केवल वो बच्चे जो पैसे देकर पास हो रहे हैं वो तो अलग, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई अफोर्ड कर सकते हैं, इतना पैसा दे देंगे कि मैं बिना पढ़े भी पास हो जाऊं। लेकिन वो बच्चा जो एक गरीब तबके से आता है, बिल्कुल सही कहा गायत्री जी ने, वो इतना पढ़ लिख कर आता है, उसके अंदर जो पढ़ने का जुनून होता है, जो जज्बा होता है, वो तो आप बचपन में ही इन सब चीजों से खत्म कर देंगे। तो कहाँ है देश का भविष्य? जो असल योग्यता है वो तो बचपन में ही खत्म हो जाएगी। जी एडविन जी, जिस तरह ये मामले सामने आए, ऐसे में हमारी शिक्षा प्रणाली किस ओर जाती नजर आ रही है? देखिए, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि बाजारीकरण की बात करूँगा। शिक्षा का बाजारीकरण हो गया। अभी आप देखें, गली मोहल्लों में कॉलेज हैं, गली मोहल्लों में इंस्टीट्यूट हैं, गली मोहल्लों में ट्यूशन्स के केंद्र बन गए। ये सब जब से शुरू हुआ है, जब से बाजारीकरण हो गया कि मतलब हम शिक्षा को कहीं ना कहीं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। खरीद फरोख्त का जो धंधा शुरू हो गया है, वो शिक्षा के लिए बहुत खराब स्थिति है कि लगातार इसमें दिन ब दिन गिरावट आ रही है और दिन ब दिन हमें इस तरह के मामले सुनने को मिल रहे हैं, जो मेरे ख्याल से
आने वाले दिनों में, जैसे मैं एक आंकड़ा बता दूं आपको कि अगर हम देखें तो दुनिया की टॉप 100 में से इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, टॉप 500 में शायद 1 या 2 हैं। तो ये सबसे भयंकर आंकड़ा है कि जो देश गुरुओं का देश कहा जाता था, जो शिक्षा के मामले में पूरे देश दुनिया को सिखाता था, आज उसके यहाँ पर शिक्षा का स्तर ये हो गया है कि वहाँ के बच्चे नकल करके एग्जामों में पास हो रहे हैं, पैसे देकर बड़े बड़े एग्जामों के पर्चे खरीद रहे हैं। इससे बड़ी बदतर स्थिति और क्या होगी। जी बिल्कुल सही। गायत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे में हमारी शिक्षा प्रणाली किस ओर बढ़ती नजर आ रही है आपको? शिक्षा प्रणाली देखा जाए तो अगर इसके दो पहलू, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। नकारात्मक ये है कि नकल को एक तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है, बढ़ोतरी हो रही है और पर्चे लीक हो रहे हैं। सकारात्मक पक्ष ये है कि इसमें काफ़ी एक उन्नति भी देखने को मिली है। आज लोग ऊपर तक दर्जे तक पहुँचे, कहीं ना कहीं लोग इंग्लिश, हिंदी और भाषाओं में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो लेकिन देखिए, जो नकल और पर्चा लीक होने का मामला है वो वाकई में कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद है। एडविन जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप इस बात से सहमत है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं? नहीं, बिल्कुल खामियां हैं। अगर खामियां नहीं होती तो मेरे ख्याल से ये सब मुद्दे हम लोग जो बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से नहीं होती। और जिस तरह की सारी चीज़ें सामने आ रही हैं चीनू, वो मेरे ख्याल से बहुत शर्मनाक है हमारे लिए, क्योंकि हम जिस मुल्क से हैं, जिस देश से हैं, वहाँ पर एक शिक्षा का अपना अलग ओहदा रहा है, एक अलग उसकी मान्यता रही है। वहाँ पर यदि इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने और इस तरह के लगातार एक मामला नहीं है, इस तरह के अगर आप मामले देखेंगे हज़ारों सैकड़ों की संख्याओं में है। पहले तो MBBS जैसे एग्जामों में भी बच्चे सीटें खरीद लेते थे, पास होने के लिए पैसा देते थे। तो ये सब चीज़ें जिस तरह से लगातार आ रही हैं वो बहुत शर्मनाक है। ये तो एडविन जी का मानना है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? चीनू जी, आप ये देखिए, एक बच्चा मेहनत करके पास होता है, मेरिट में जाने की कोशिश करता है। एक बच्चा नकल करके पहुंच जाता है, उसके नंबर इतने ज्यादा है। जो बच्चा पढ़कर जो नहीं पहुंच पाता वो क्या करता है, आखिर में सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या करता है। ये सारी वजह आप समझ रहे थे कि वजह क्या है? शिक्षा। पढ़ने वाला बच्चा एक आत्महत्या करता है और जो नकल करके पहुंच जाता है वो मेरिट में आ जाता है। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली को क्या चाहिए। शिक्षा जी, आप क्या कहेंगे हमारी शिक्षा प्रणाली पर? चिरू जी, शिक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान तो शिक्षा प्रणाली खुद खड़े कर रही है, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ें अरेंज करके रखते हैं, अगर आप बिल्कुल आपका प्रशासन इन चीज़ों में मिल जाता है, आप नकल करने की पूरी छूट देते हैं, तो वाकई में ये बहुत शर्मनाक है। और कीर्ति जी ने बिल्कुल सही कहा, 2 बच्चे, एक पढ़ लिख कर वहाँ तक पहुँचता है, एक शायद रिश्वत के बिना पर वहाँ तक पहुँचता है। जो रिश्वत के बिना पर पहुँचा है, क्योंकि आप पहुँच तो वहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ आप टिक कितने समय तक पाते हैं, या आप अपने स्थान को बरकरार कब तक रख पाते हैं, ये बड़ी बात है। वो बच्चा खत्म हो गया, उसने सुसाइड कर ली, दूसरा बच्चा, उसका भी भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में ही है, वो भी खत्म है। तो हमने अपने देश के 2 नौजवान खो दिए इस तरह से। कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य वाकई खतरे में। अंत में एडविन जी, आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी, इन सबको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। देखिए, छोटे मोटे की बात नहीं करेंगे हम लोग 10th की बात नहीं करेंगे, हम लोग इतने बड़े एग्जाम की बात करेंगे। जो पर्चे लीक हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे आजकल पर्चे लोगों को मिल जा रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं। देखिए, इसमें जब तक सक्रियता नहीं होगी सबकी, पूरे व्यवस्था, हम सब लोगों की, ये कोई एक की जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। उसमें हम सबकी भागीदारी है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी कहीं जाके इन सब चीज़ों में लगाम लगेगी और जो बच्चे होनहार हैं, बाकी जिनको ऊपर आना चाहिए, वो लोग ऊपर आएंगे। अगर यदि ऐसा नहीं होता है तो देखिए आने वाले दिनों में इसकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी और मेरे ख्याल से हम लोगों को संभालना भी मुश्किल हो जाए। बहरहाल, जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं और ये भी दर्शाते हैं कि कैसे एक बच्चा पेपर हासिल करके पास हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ वो बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है, हाथ पर हाथ रख के बैठा रह जाता है। ऐसे में हमारी सरकार को जरूरत है कि वो सख्त से सख्त कानून लाए और बदलाव करे हमारी शिक्षा प्रणाली में। तो आज की बेबाक राय में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।